ये सड़कों रोड ये ठीक है इन्होंने किया, अब भी कर रही हैं। मैं इनका बहुत शौक से हर चीज़ देखती हूँ टीवी पे, खबरों पे, लेकिन ये करना चाहिए इस रमज़ान, ये होना चाहिए फिर जिंदाबाद। पॉलिसीज़ है ना, ये गरीबों को मारने के लिए हैं, ये गरीबों को रिलीफ देने के लिए नहीं है। कोई हालात नहीं है, कारपोरेशन वाले तंग करते हैं। इधर से भी वो 2 लाख के बुरखे मैडम उठा के लेगी, एक भी पीस वापस नहीं किया। गुजारा मुश्किल ही है, जिथे किलो किलो चीज खरीदी, पाव खरीदी। क्या करें, आप रिज़्क तो कमाना ही है ना। काम तो करने ही नहीं दे रहे। 10 मिनट स्टॉल लगाते हैं, उधर से पता लगता है पीरा फोर्स आ गई है। अगर पीरा गई है तो कॉर्पोरेशन आ गई है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देख रही हैं मैडम, तो आपकी मेहरबानी, आपने इतना काम किया है इस लाहौर के लिए कि हम तो आपको सलाम ही कह सकते हैं। लेकिन एक बात की रिक्वेस्ट है कि आप जब रमज़ान आए, आप मेहरबानी करके ये दुकानदारों को, ये सब्ज़ी वालों को, फ्रूट वालों को, इनको कहें कि आप कीमतें जो आदी करें कि हर मुसलमान, हर गरीब तबका, हर बंदा अल्लाह की हर नेमत से नवाजा जाए। लेकिन अब वो तभी हो सकता है कि आप लोग आगे से उनको कुछ रियायत करें, कुछ कम कीमत पे चीज़ दें, ताकि वो भी आपको आगे से अच्छे तरीके। सस्ती नहीं मिल रही है? नहीं जी नहीं, बहुत महंगे। आप देखें हर चीज़ महंगी है, किचन से लेके घर तक हर चीज़ महंगी है। रमज़ान आने की देर है, बनाना इतना महंगा है, एप्पल इतना महंगा है, हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। मरियम साहब से यही रिक्वेस्ट है कि आपकी मेहरबानी इन पे सख्ती करें कि ये हमारे मुल्क का नाम जो है ना बदनाम ना करें। चीज़ें इनको मिलती होंगी सस्ती, लेकिन ये बहुत महंगी देते हैं। बड़ी 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 मेहरबानी अगर वो हो तो मैं उनको बहुत तहे दिल से सलाम करूं कि आपने वाकई बड़ी मेहनत करी है, लेकिन इतना करें कि ये हमारी मुल्क में कंट्रोल हो। अच्छा, एक तरफ से तो कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो सहूलत बाजार लगाए गए हैं वहाँ पर चीज़ें सस्ते दामों मिल रही हैं, वहाँ मिल रही हैं, लेकिन वो उनकी क्वालिटी भी उसी तरह की है, सस्ती वाली। क्वालिटी में भी? हाँ जी, यही बात है। वो बताया नहीं जा रहा उनको चाहिए अपने वर्कर भेजें, वहाँ हर जगह पे चेकिंग हो, उनको पता चले कि सख्ती है, मुल्क में कोई काम हो रहा है, हो रहा नहीं हुआ है काम। मैं तो बहुत 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 पसंद करती हूँ मरियम साहब को, लेकिन ये बात यकीन करें, अल्लाह गवाह है, मैं कह रही थी कि मेरा किसी तरह मैसेज पहुँचे, ये अल्लाह ने पता नहीं कैसे सुनी है, लेकिन यही बात मैं कहूँगी कि उनकी मेहरबानी ये कुछ करें। रमज़ान आए, कोई इस्लामी महीना आए, कोई शबरात आए, कोई चीज़ आए, गैस ख़त्म हो जाती है, चिकन इतना महंगा कर देते हैं, गरीब बंदा 1 किलो मंगा के ख़त्म नहीं दिला सकता। आप अपने बंदे को भेज के चेक करवा सकती हैं। मेहरबानी करके ऊपर से ऑर्डर दें कि ये हर चीज़ को सस्ती करें। थैंक यू वेरी मच। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रमज़ान में प्राइस। अवाम, ये दुनिया इसको बहुत ज़रूरत है हर चीज़ की, उनको करनी चाहिए। इस चीज़ पर आए, ये सड़कों रोड ये ठीक है इन्होंने किया, अब भी कर रही हैं। मैं इनका बहुत शौक से हर चीज़ देखती हूँ टीवी पे, खबरों पे, लेकिन ये करना चाहिए इस रमज़ान, ये होना चाहिए फिर जिंदाबाद। मरियम साहब जिंदाबाद। हाँ जी, फिर जिंदाबाद। क्या हालात है, काम कैसे जा रहा है? काम के हालात तो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं जनाब। जब से ये पीरा फोर्स और ये कॉरपोरेशन हमारे गले पड़ी है, ये हमें कारोबार ही नहीं करने दे रही। रिज़्क के मौके पहली दुनिया में बड़े कम हैं, और कोई रिज़्क अगर कमा रहे हैं या आपके ऊपर बोझ नहीं है तो आप वो अपनी फैमिली का बोझ उठाए हुए हैं, आप उसको भी काम करने नहीं दे रहे। ठीक है, आपने कहा जी फटे नहीं लगाने, हम फटे नहीं लगा रहे, हम ज़मीन पे आ गए हैं। ज़मीन पे बैठने वालों को भी अब कारोबार ना करने दें तो फिर हम अपने बच्चों को कहाँ से रिज़्क ला के देंगे, कहाँ से कमा के खिलाएंगे, कैसे ज़रूरियाती ज़िंदगी हम पूरी करेंगे। कितनी ज़िंदगी होगी हमें काम करते हुए, जो हालात हमने इस सालों में देखे हैं ना, सारी ज़िंदगी में नहीं देखे हैं। ठीक है, बड़ा ये फ्रेंडली हुकूमत थी, बड़ी क्या नाम है, अवाम दोस्त हुकूमत थी, लेकिन इसकी पॉलिसीज़ जितनी भी हैं ना, वो तमाम की तमाम जो गरीबों को ना अपना फेस रखें। ठीक है, ये तमाम जो इनकी पॉलिसीज़ है ना, ये गरीबों को मारने के लिए हैं, ये गरीबों को रिलीफ देने के लिए नहीं है। अशराफिया को ये फ़ायदा देते हैं, और जो काम करने वाले हैं और जो रिज़्क कमाने वाले हैं उनको ये रिज़्क कमा के नहीं दे रहे। ठीक है, जो कमाना चाह रहे हैं उनको भी काम ये करना नहीं दे रहे। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें हुकूमत की जानिब से मिलने वाले रिलीफ की, हुकूमत के कामों की, कोशिशों की, तो वो बहुत ज़्यादा है। इस वक्त पूरे लाहौर का नक्शा बदला जा रहा है। देखें, लाहौर को नक्शा बदलें, मुझे मेरे बच्चे जब मैं रात को घर जाऊंगा, मुझसे वो डिमांड जब करेंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, उसके लिए मुझे गवर्नमेंट पैसे देगी, उसके लिए मुझे गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी। जो मैं यहाँ से कमा के लेके जाऊँगा उनसे मैं उनके अखराजात को पूरा करूँगा। ठीक है, वो ठीक है, अच्छी बातें हैं, ये पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन हमें ज़रूरत है सस्ती चीज़ों की,
हमें ज़रूरत है रोज़गार की, हमें ज़रूरत है वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की जिससे हम अवेल करके अपने बच्चों का, अपने आने वाली नस्ल का रिज़्क जो है ना वो आसान कर सके। ठीक है, अगर हमें ये काम नहीं करने देंगे, हमें आप बार बार तंग करेंगे तो हम कैसे अपना सर्वाइव कर सकेंगे। किराए के घर हैं, यहाँ पर किराए हैं, फीसें हैं, बीमारी है। ठीक है, मैं खुद पेशेंट हूँ, शुगर का भी मरीज़ हूँ, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ। कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे घर में वो प्रोवाइड कर रहे हैं? बिजली के बिल तो हम पूरे दे रहे हैं, गैस के बिल दे रहे हैं, पानी के बिल हम दे रहे हैं, उनके टैक्सेस हम दे रहे हैं, लेकिन हमें उसके बदले में हमें क्या मुझे मिल रहा है? हमारे घरों में क्या राशन पहुँच रहा है? नहीं, कोई वैसी बात नहीं है। मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि बड़ी मेहरबानी होगी कि अगर आप आवाम पर ये नज़रसानी करें कि कम से कम उनको रिज़्क कमाने की आसानी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे, अगर आप नहीं ना कुछ मांग रहे, जो हम कम काम कर रहे हैं उसमें हमें तंग ना करें। हुकूमत की ये बड़ी मेहरबानी हो। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला पेश आ रहा है वो क्या है? इस पर सबसे बड़ा मसला जो है ना, देखें सीज़न है, तमाम साल हम जो है ना वो मंदे में गुजारते हैं और ये वाले दिन होते हैं कि इनमें आकर हमने कवरेज करनी होती है। अगर इन दिनों में हमें काम ना करने दिया जाएगा तो फिर हम कहाँ पर जाएंगे? ठीक है, एक दिन में 8-8 मरतबा कॉर्पोरेशन आगे यहाँ पर तंग करती है, जी आप ना लगाएं। देखिए हम रोड्स पे नहीं हैं, ये यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है, और अगर यहाँ पर भी लगा के हमारा काम नहीं हमें करने देंगे तो हम इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है हम शॉप्स में जा सके। देखें 1-1 करोड़ की शॉप है, अगर हम रेंट पे लेते हैं उसका 50-60 हज़ार रुपया रेंट है, हम वो नहीं दे सकते। ठीक है, जितनी हमारी कैपेसिटी है हम उसके मुताबिक चलेंगे, हमें इतना रिलीफ होना चाहिए। ठीक है, हम गवर्नमेंट से काम करने की इजाज़त दे दी जाए, लेकिन इस वक्त हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, इंक्रोचमेंट को ख़त्म करना, नाजायज़ तजावुज़ात को ख़त्म करना और तकरीबन पूरे लाहौर में से स्पेशली किया जा रहा है, उसका फ़ायदा ये नहीं होगा कि अगर रोड्स खुले होंगे, शॉप्स में अंदर माल होगा तो काम में इजाफा होगा, लोगों को आने जाने में आसानी होगी? जो शॉप्स ऑलरेडी जो वर्किंग कर रही हैं वो छोड़ के तो नहीं जाएंगी। अब हम तो शॉपकीपर नहीं है, ना हम बन सकते हैं, ना हमारे पास इतनी कैपेसिटी है। ठीक है, हम मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। अब हमारा रोज़गार तो यहाँ पर जो है ना वो ऐसे ही है। ठीक है, अगर हमें ये उठा रहे हैं, ये उठाते हैं तो हमारे लिए शॉप से पहले भी अवेलेबल ही, हम मज़ीद इससे ज़्यादा अपनी जो ग्राफ की ज़िंदगी गुजारे हैं उसे हम ज़्यादा नीचे हो जाएंगे। तो इसका असल कसूरवार कौन है? देखें, कसूरवार तो हम किसी को क्या कह सकते हैं। देखें आप कर्ज़े के ऐप्स में मसलन कर्ज़ा दे रहे हैं, लोगों को घर बना के दे रहे हैं, 100% लोग तो कोई भी नहीं है, ऐसा मेरी नज़र में तो कोई भी ऐसा गुजरा नहीं जिसने कहा मुझे घर के लिए अप्लाई किया मुझे मिल गया, मैंने कर्ज़े के लिए अप्लाई किया मुझे मिल गया, मैंने सर्वाइव कर लिया। अब हम भी इन्हीं चीज़ों को जो है गैर यकीनी सूरत हाल में हम जी रहे हैं। ठीक है, हम क्या ब्लेम गेम करें? हम ये कहते हैं जो करना जो है ना, नरमी थोड़ी सी ऐसा करें कि कम से कम रिज़्क कमाना दिया जाए। ठीक है, इंक्रोचमेंट हम यहाँ से वहाँ पर जाते हैं ना, ये इंक्रोचमेंट में आ जाए, कम से कम इतना काम तो करना दिया जाए कि हम फुटपाथ के ऊपर रहकर अपना जो है ना वो रिज़्क कमा सके। हम तो ये इल्तमास कर सकते हैं। कोई हालात नहीं है, कॉर्पोरेशन वाले तंग करते हैं। इधर से भी वो 2 लाख के बुरखे मैडम उठा के लेगी, एक भी पीस वापस नहीं किया। ये देखें फुटपाथ पे इसका आवाम का कोई रास्ता नहीं है, गुजरने का कुछ भी नहीं है। स्ट्रोलर भी ले गई है, बाई भी उठा के ले गई है। 15 सितंबर को सुबह 11:30 बजे कोई भी चीज़ वापस नहीं की उन्होंने, अभी तक वापस कुछ भी नहीं किया। आते कब हैं, किस टाइम? ये उनका कोई पता नहीं, जिस टाइम मर्जी आने। कल भी आए थे 4-5 जाने, रोजाना 2-2, 3-3, 4-4 चक्कर लगाते हैं, बैठने नहीं देते, काम नहीं करने देते। वो काम कितना इफेक्ट हो? बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। 2 लाख का नुकसान हुआ, कैसे पूरा होना? ये उधार का माल है, रात को दिहाड़ी लेनी होती, हिसाब देना होता है, तो वो तो हमें पड़ गया। अब थोड़े थोड़े करके उन्हें कटवाएंगे, उन्हें मार्केट वालों को। सामान वापस क्यों? कुछ भी नहीं वापस दिया। पूछते नहीं कि क्यों उठाया हमारा सामान? और ये इधर लगाया हुआ, नहीं लगाना आपने, इस एक बेस पर के सामान लगाया हुआ और नहीं नहीं। हाँ, बस तो हुकूमत का कोई रिलीफ नहीं पहुंच रहा आप लोगों तक? हुकूमत को, मैडम को चाहिए कि उन्हें साथ दें, कि हेल्प करें हमारी। बस उन्हें काम है ना मैडम का करना। वज़ीर आज़म है पाकिस्तान की, वज़ीर आला है मरियम नवाज़, उन्हें चाहिए हेल्प करनी को। रमज़ान की तैयारी कैसी जा रही है, कैसे अखराज? हालात ही ख़राब, तो रमज़ान की तैयारी कैसे करनी है? अभी तो वो नुकसान नहीं पूरा, तो रमज़ान की तैयारी कैसे होगी? ये तो उन्हें चाहिए ना कि साथ देना, कुछ करना। इससे पहले भी कभी सामान उठा कर ले गए? काफ़ी दफ़ा पूरे बाज़ार का उठा के लेके जाते हैं, रेडियो का सामान फेंक देते हैं, सामान ले जाते हैं, सामान फेंक देते हैं, सब कुछ ले जाते हैं उठा के। अब तो सामान समेत ही उठा के ले जाते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं देते वापस। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੇ सहूलत बाजार जाके फ़र्क महसूस नहीं हो रहा कि चीज़ों के रेट कंट्रोल च ने? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣੇ, ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬੈਸ ਬੂਸ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਆਤੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ। किस तरह गुजारा कर रहे हैं? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ, ਪਾਓ ਖਰੀਦੀ। घर किन्ने लोग कमाने वाले? ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। यानी महंगाई है तो इफेक्ट बहुत कर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बहुत ही महंगाई आपकी जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही महंगाई है।
महंगाई हुकूमत कोशिश कर रही है कंट्रोल करने की। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ 1 ਕਿਲੋ ਘੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ लेकर आई पानी की कसम यही हिसाब जे किलो घी ਅਸੀਂ नहीं लेकर आई कोई चीज ये शाबाश है मरियम नवाज ती को अल्लाह नु बहुत आ दे और उसकी मेहरबानी कंट्रोल करे महंगाई बहुत है कंट्रोल करे कि रोजे भी रख चीज ਅਸੀਂ नहीं लेकर आई रमजान वास्ते एक आटा किलो ਅਸੀਂ नहीं लेकर आई रोजे रख ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਆਏ काम करने वास्ते जा रहे हैं शुगर की मरीज है दिल की मरीज है ना तो यकीन करें मेरी बहन शाम को टाइम ऐसी झूठ नहीं बोल रहे ना हर चीज़ महंगाई है चीनी किलो 200 रुपये दे रहे हैं चीनी का किलो 200 रुपये दे रहे हैं ना गरीब बंदा किधर से खाना है परेशानी यह बनी है कि ईद के बच्चे गुजारा करने के ईद के मनाने बंदे हमारा अपना घर नहीं ऐसी किराए पे रह रहे ना कितना किराया पे? 7,000 हमारे घर के है ना जाके तुसी जाके देखा हमारा की हाल है गटर का पानी हमारे घर के अंदर आ रहे हैं ना मुश्किल है मुश्किल बहुत तो ये कंप्लेंट कराने वास्ते आ रहे हैं ना कैमरे में देखिए आप कैमरे में देख के जरा बताइए। असि कंप्लेंट कराने वास्ते जा रहे हैं गोलबाग वाले वो कह रहे जाके मरियम नवाज बिलाल यासीन को बुलाना यही धमकी दे रहे हैं ना ये किसने कहा है? ये गोलबाग वाले ये भाई बैठे रहे ना उन्होंने बात करे क्या करें आप रिजक तो कमाना ही है ना क्या करें सबसे पहले बताएं घर में खाने वाले कितने हैं और कमाने वाले कितने? अकेला हूँ कमाने वाला खाने वाले कितने हैं? एक वाइफ है एक बेटा एक वाइफ है एक बेटा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा तंगी किस बात की पेश आ रही है? तंगी ज़ाहिर रिजक की होती है काम नहीं है इस वक्त। काम नहीं है क्या करें अब सब 2 बजे के आए ऐसे अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं हुई नहीं कारोबार ये बस बेहतरीन चल रहे हैं इस वक्त भाई पीरा फोर्स ना तंग करे तो बाकी ठीक है मेरा फोर्स ना तो बाकी सब ठीक है जी। इस वक्त बहुत सारे लोगों को यही मसला आ रहा है कि काम ठीक है अगर काम करने दिया जाए एलडीए वाले कमेटी वाले पीरा फोर्स वाले या जितनी ऐसी फोर्सेस हैं जो कि इंक्रोचमेंट को ख़त्म कराने के लिए काम कर रही हैं उनकी वजह से काम इफ़ेक्ट होता है क्योंकि साल दर साल से ये सिलसिला चलता आया है कि इसी तरह से स्टॉल लगाए जाते थे और लोग काम करते थे और लोग कमाते थे लेकिन एकदम से इस तरह से स्टॉल्स को उठा देना और उसके बाद लोगों से तवक्को करना कि हालात अच्छे रखे जाएं या काम अच्छा हो तो ये थोड़ी सी नामुमकिन सी बात है। आप क्या करते हैं? मैं इनका सेलमैन हूँ। हालात ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब हैं इसलिए मैं आपको कह रहा था आप ज़रा सही है या ख़राब है पहले ये बहुत ज़्यादा ख़राब है कि जितना हो सकता है उठा के अंदर फिर बाहर पहले मुंह से क्यों निकला है कि सही? नहीं वो वैसे ही बात कर रहा था ना। ख़राब है हालात? हाँ जी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। क्या वजह है हालात काम करने का कोई करने ही नहीं दे रहे समझ लें कि यही बात है काम तो करने ही नहीं दे रहे 10 मिनट स्टॉल लगाते हैं उधर से पता लगता है पीरा फोर्स आ गई है अगर पीरा गई है तो कॉरपोरेशन आ गई है उसकी वजह से स्टॉल उठा के फिर अंदर यही बात है। कोई चलान वगैरह करते हैं? चलान भी जाहिर सी बात है अगर आ रहे हैं तो चलान तो करेंगी तो ये तो नहीं कि इसी तरह छोड़ के चले जाएंगे। बड़ी वजह ये है काम के इफेक्ट हो रहे हैं। काम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है।